स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण की लिखी हुई कहानी अपराध और दंड। 16 को 3 से गुणा करें तो क्या निकलता है? शिक्षक ने पूछा तो लड़का आंखें मिचकाने लगा। शिक्षक ने प्रश्न दोहराया तो उसने फौरन जवाब दिया 24, और कुछ इस तरह मुस्कुराया जैसे मजाक उड़ा रहा हो। जाहिर था कि लड़का उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि ये उसका उद्देश्य नहीं था। शिक्षक ने यह गलती कई बार ठीक की थी, पर लड़का वही जवाब देता था। लड़का कक्षा की परीक्षा में 50 नंबर लेकर कैसे पास होगा और पहली से दूसरी क्लास में डबल प्रमोशन लेकर जाएगा, जो उसके माँ बाप चाहते और उम्मीद करते थे। 24 शब्द सुनते ही उसके सिर का खून काफी गर्म होने लगता। उसने अपने ऊपर नियंत्रण किया और फिर आखिरी मौका देने के लिए पूछा, कितने? लेकिन अब भी उसने वही जवाब दिया तो शिक्षक के हाथों की उंगलियां जैसे तड़पने लगी और उसने आगे बढ़कर लड़के के गाल पर तमाचा जड़ दिया। लड़के ने क्षण भर के लिए उसे घूरा और फिर रोने लगा। शिक्षक अब अपना गुस्सा भूल चुका था। उसे अपने काम पर पछतावा हुआ और वो उसे चुप होने की मिन्नत करने लगा। अरे रो मत बच्चे, चुप हो जाओ। अरे मैं उन्हें बता दूंगा, लड़के ने सुबकते हुए कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, शिक्षक ने आजीजी से कहा। उसने चारों तरफ नजर डाली। सौभाग्य से नर्सरी मुख्य इमारत से कुछ दूर पर थी। मैं मां को बता दूंगा, लड़का बोला। माता पिता के लिए लड़का छोटा सा देवदूत था। गालों में गड्ढे, हमेशा मुस्कुराता हुआ, मजेदार बातें, बस पंखों की कमी थी। उनका ये अकेला बच्चा था, इसलिए ढेर सारा प्यार और बेतहाशा पैसा। उसके लिए उन्होंने खास तौर पर यह नर्सरी बनवाई थी। कीमती खिलौने खरीदे थे, छोटा छोटा खूबसूरत फर्नीचर बनवाया था और सारे बाग में घूमने के लिए छोटे छोटे पैडल वाली गाड़ी भी ला दी थी। उसकी अलमारी को तरह तरह की मिठाइयों और बिस्कुटों से भर दिया था और जरूरत से ज्यादा न खाए ये उसी के ऊपर छोड़ दिया था। वे इसी तरह सब सुविधाएं और आजादी देना पसंद करते थे। उनका कहना था, बच्चे के दिमाग में कोई विरोध का भाव या दबाव पैदा नहीं किया जाना चाहिए, इससे उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसे अनुशासन सिखाने के लिए प्रयत्न की जरूरत होती है, लेकिन ये करना चाहिए। इसी प्रकार स्वस्थ नागरिक का निर्माण होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, शिक्षक ने ऊपर से सहमति व्यक्त करते हुए कहा। हालांकि हर रोज उसका ये विश्वास बढ़ता जा रहा था कि बच्चे को सामान्य नागरिक बनाने के लिए सिर्फ उससे मिन्नत करने की भी जरूरत नहीं थी, बल्कि एक आना भर छड़ी भी जरूरी थी, जिसकी रूपरेखा बनाने के लिए वो तैयार भी था। शिक्षक के लिए ये हर वक्त परेशानी की जिंदगी थी, जिसके बदले में उसे हर महीने की पहली तारीख को 30 रुपए दिए जाते थे। इसके लिए उसे हर शाम 3 घंटे देने पड़ते थे, जिसमें पहला आधा घंटा माता पिता का बच्चों की शिक्षा के बारे में नई थियरियों का प्रवचन सुनने में लग जाता था। पिता ने अपना एमए करते समय शिशु मनोविज्ञान विषय पर निबंध प्रस्तुत किया था और माँ ने भी बीए की कक्षा में इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। वे हर रोज उसे इन विषयों पर लेक्चर देते और वो ये सोचने लगता कि वे बच्चे को बहुत पतले शीशे का बना मानते हैं। वो ऊपर से यही दिखाता कि इन बातों से सहमत है, लेकिन वास्तव में वो बच्चे को एक छोटा गोरिल्ला समझता था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे चुप कराया जाए, क्योंकि वो लगातार सुबक रहा था। वो परेशान हो उठा। अंत में उसने कहा, तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि सिपाही की तरह सामना करना चाहिए। सिपाही जिसे कोई मारे तो वो बंदूक से गोली मार देता है। शिक्षक ने इसे मजाक की तरह लेने का दिखावा किया और हंसने लगा। बच्चा भी उसके साथ हंसने लगा। इससे स्थिति कुछ संभली। अब जाओ और अपना चेहरा धो डालो। नर्सरी में एक छोटा सा नीले रंग का नल भी लगा था। लड़के ने कहना नहीं माना और आज्ञा दी, आज की पढ़ाई खत्म कीजिए। शिक्षक ये सुनकर दंग रह गया। नहीं, अरे नहीं, वो बोला। नहीं तो मैं जाता हूं मां को बताने। बच्चे ने धमकी दी। उसने कुर्सी खिसकाई और खड़ा हो गया। शिक्षक उसे वापस बिठाने लगा। बच्चे, मुझे अभी यहां 1 घंटा और रहना है। लड़का बोला, ठीक है, तो मुझे इंजन चलाते देखो। अगर पिताजी आ गए? शिक्षक बोला, उनसे कहना कि यह पाठ इंजन का है। लड़का बोला और शैतानी से मुस्कुराने लगा। लड़का अलमारी के पास गया, उसे खोला, ट्रेन के हिस्से निकाले और रेल की पटरी बिछाने में लग गया। फिर उस पर इंजन के पहिए जमा दिए और वो गोल गोल चक्कर लगाने लगा। फिर शिक्षक से बोला, समझ लो कि आप स्टेशन मास्टर हैं। नहीं नहीं, शिक्षक ने रोका, परसों तुम्हारा इम्तिहान है। लड़का फिर शैतानी से मुस्कुराया और बोला, आप स्टेशन मास्टर बनेंगे या नहीं? शिक्षक का गुस्सा चढ़ने लगा। उसने जोर देकर कहा,
नहीं, मैं स्टेशन मास्टर नहीं बनूंगा। जिस पर लड़के ने अपने गाल पर हाथ रखकर धीरे से कहा, मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, माँ को बताने जा रहा हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ चला। शिक्षक निराश भाव से उसे देखता रहा। बच्चे का गाल अभी तक लाल था। वो बोला, ठहरो बच्चे। अच्छा, मैं तैयार हूं स्टेशन मास्टर बनने के लिए, बताओ क्या करना पड़ेगा। लड़के ने कहना शुरू किया, ट्रेन जब तुम्हारे स्टेशन पर आए तुम सीटी बजाना और जोर से कहना, ड्राइवर साहब गाड़ी रोको, आज बहुत से लोगों ने टिकट खरीदा है। शिक्षक एक कोने में पीठ झुकाकर बैठ गया और आज्ञा का पालन करने लगा। लेकिन आधे घंटे में वो इस तरह बैठे रहकर थक गया और उठकर खड़ा हो गया, जिससे उसका शिष्य नाराज हो गया। उसके भाग्य से इंजन भी उसी समय खराब हो गया और उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लड़के ने उसे शिक्षक के हाथ में पकड़ा दिया और बोला, इसे ठीक कर दीजिए। उसने इंजन को इधर उधर घुमाकर कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, इसे चलाना पड़ेगा। लड़के ने जिद की। शिक्षक परेशान हो उठा। वो मशीनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे अपनी जान बचाने के लिए एक घुंडी भी घुमानी होती तो वो ये नहीं कर पाता। लड़के ने जमीन पर पैर पटका और राक्षस की तरह खड़ा हो गया। शिक्षक ने जोर से कहा, मैं नहीं कर सकता और करूंगा भी नहीं। लड़के ने तुरंत एक नई मांग रख दी, मुझे एक कहानी सुनाइए। 8:30 बज रहे हैं, तुम्हें जोड़ नहीं लगाना? मुझे जोड़ नहीं करना, कहानी सुनाइए। नहीं। अम्मा, अम्मा, लड़के ने आवाज लगाई। तुम इस तरह उन्हें क्यों बुला रहे हो? उन्हें कुछ बताना है, जरूरी बात है। शिक्षक ने परेशान होकर शेर और भैंसे की कहानी शुरू की। फिर अली बाबा और 40 चोर सुनाई और अंत में अलादीन का चिराग। लड़का बड़े ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, वो भैंसे की कहानी फिर सुननी है, वो मजेदार है। शिक्षक की सांस फूलने लगी थी। इससे पहले स्कूल में 6 घंटे पढ़ा कर आया था। कल सुनाऊंगा, आज मेरी सांस फूल रही है। अच्छा तो ठीक है, मैं जाता हूं बताने। लड़का बोला और एकदम से खड़े होकर घर की तरफ दौड़ने लगा और शिक्षक भी उसके पीछे दौड़ा। लड़के की रफ्तार तेज थी। वो पागल की तरह घूमा और पार्क में चक्कर लगाने लगा और इस तरह शिक्षक से भी 3 चक्कर लगवाए। शिक्षक की हालत खराब होने लगी। वो गिरने गिरने को हो गया। लड़के ने तरस खाकर दौड़ना बंद कर दिया और गुलाब की झाड़ी के पास खड़ा हो गया। शिक्षक चूर चूर होकर सीढ़ियों के पास गिर पड़ा। इसी समय माता पिता दोनों वहां प्रकट हुए और बोले, क्या बात है? शिक्षक उन्हें देखकर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बात भी नहीं कर पा रहा था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने फैसला किया कि लड़के की ज्यादतियां सहने के बजाय वो बड़ों की बात सुनना ज्यादा पसंद करेगा। वे लड़के से पूछ रहे थे, इस वक्त ये दौड़ क्यों रहे हो? लड़के ने शैतानी से शिक्षक की तरफ नजर डाली। शिक्षक ने गला साफ किया और कहा, मैं बताता हूं, और सोचने लगा कि क्या कहे। पिता ने पूछा, ये गणित के इम्तिहान की तैयारी कैसी कर रहा है? इम्तिहान का शब्द सुनते ही लड़का घबरा गया और शिक्षक के पीछे जाकर छिपने लगा और इशारों से उससे कहने लगा कि कोई शिकायत ना करे। उसकी शक्ल देखकर शिक्षक को सचमुच उस पर दया आ गई और वो बोला, इसे 16वीं संख्या को कुछ और याद करना है, बाकी सब ठीक है, निकल जाएगा। लड़का खुश हो गया। शिक्षक ने उसके कृतज्ञ चेहरे पर नजर डाली और उसे विश्वास हो गया कि अब वो कहना मानेगा। उसने कहा, आज जरा जल्दी पढ़ाई पूरी हो गई सर, और मैं बच्चे का उत्साह बढ़ाने के लिए उसके साथ खेल रहा था। गुड नाइट।